नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव के बीच सामने आया प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। बोले भारत की सोच स्पष्ट, हम शांति के पक्षधर। फिर बात करेंगे बिहार से मन ऊब गया है, दिल्ली जाकर देख लें युवराज। तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने की चर्चा पर गिरिराज सिंह का तंज। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी तमिलनाडु में बरसे प्रधानमंत्री मोदी। बोले गरीबों का हक मारने वाली डीएमके को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई ऐतिहासिक मुलाकात। ट्रेड को लेकर बड़े समझौते होने की उम्मीद। गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को अलर्ट, प्रो ईरान और एंटी ईरान समूह की गतिविधियों पर रखें कड़ी निगरानी। इजराइल ईरान युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर की बात। मिसाइल हमलों पर जताई चिंता। श्रीनगर में खamenei की मौत पर प्रदर्शन, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, कई प्रदर्शनकारी हिरासत में। दिल्ली के कई स्कूलों को फिर से मिली बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल के जरिए मिली धमकी, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। विकसित तमिलनाडु से बनेगा विकसित भारत, प्रधानमंत्री मोदी ने मदुरई में प्रदेशवासियों को दिए कई तोहफे। भारत को यूरेनियम देगा कनाडा, $50 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य, प्रधानमंत्री मोदी का आया बयान। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खamenei की मौत से शोक में डूबी कांग्रेस, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया टारगेटेड हत्या। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोले ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खamenei को खत्म किया, मैं पिछले 40 वर्षों से ये करना चाहता था। ईरान में जंग के बीच अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर किया बड़ा हमला, नूर खान एयरबेस पर किया ड्रोन अटैक। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को फिर से शांति का संदेश दिया है। उन्होंने कहा विश्व में चल रहे तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट है, हमने शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है। जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और सशक्त हो जाती है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं और क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के शांति के पक्षधर होने के बारे में। बता दें कि नई दिल्ली में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सभी विवादों के समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। भारत और कनाडा के बीच हुए समझौते का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हम डिफेंस इंडस्ट्रीज, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और मिलिट्री एक्सचेंज बढ़ाने पर काम करेंगे। इसी उद्देश्य से आज हमने इंडिया कनाडा डिफेंस डायलॉग की स्थापना करने का फैसला लिया है। उन्होंने आगे कहा हम सहमत हैं कि आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरपंथ दोनों देशों के लिए ही नहीं पूरी मानवता के लिए साझा और गंभीर चुनौतियां हैं। इनके विरुद्ध हमारा करीबी सहयोग वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बता दें कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी पहली बैठक से हमारे संबंधों में एक नई ऊर्जा, परस्पर विश्वास और सकारात्मक आई है। सहयोग के हर क्षेत्र में बढ़ती गति का श्रेय मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री कार्नी को देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा लोकतांत्रिक मूल्यों में अटूट विश्वास रखते हैं। मानवता की भलाई हमारा साझा विजन है। यही विजन हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज हमने इस विजन को अगले स्तर की साझेदारी में बदलने पर चर्चा की है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्नी का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री के रूप में ये उनकी पहली भारत यात्रा है। हम इसे एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में देखते हैं। पिछले साल कनाडा में आयोजित G7 बैठक में उन्होंने मेरा और मेरे प्रतिनिधि मंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया था। आज उसी आत्मीयता से उनका स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनावों ने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है। संख्या बल के हिसाब से एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि एक सीट को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इसी बीच खबर आई है कि महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव खुद मैदान में उतर सकते हैं। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या कहा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी के राज्यसभा जाने की चर्चा को लेकर।
बता दें कि तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए फायर ब्रांड बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने कहा, हमें मालूम है कि अब युवराज यानी तेजस्वी खुद दिल्ली जाना चाहते हैं। लगता है यहाँ यानी बिहार से उनका मन ऊब सा गया है। खैर अच्छा है, राज्यसभा का चुनाव लड़कर भी देख लें। गिरिराज सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों पर निशाना साधते हुए कहा, ये पार्टियां लोकतांत्रिक नहीं बल्कि यहाँ युवराज ही तय करते हैं कि किसे रहना है और किसे जाना है। इस मुद्दे पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी तंज कसने में देर नहीं की। उन्होंने कहा, आरजेडी के संसदीय बोर्ड की बैठक तो महज एक दिखावा है, असली ताकत आज भी लालू यादव के पास है। उन्होंने कहा, लालू जी लंबे समय से तेजस्वी पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी सिंबल और सिग्नेचर की पावर अपने पास सुरक्षित रखी है। अब देखना होगा कि युवराज को दिल्ली का टिकट मिलता है या नहीं। बता दें कि राज्यसभा चुनाव की रणनीति तय करने के लिए रविवार 1 मार्च को आरजेडी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से उम्मीदवार चुनने का पूरा अधिकार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को सौंप दिया गया। आरजेडी ने तय किया कि उनका जो भी प्रत्याशी होगा वह नामांकन के आखिरी दिन यानी 5 मार्च को अपना पर्चा दाखिल करेगा। बिहार की 5 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में अंकगणित फिलहाल एनडीए के पक्ष में झुकता दिख रहा है। अगर तेजस्वी यादव खुद मैदान में उतरते हैं तो यह मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा। हालांकि आरजेडी की ओर से अभी तक तेजस्वी के नाम पर कोई आधिकारिक मोहर नहीं लग पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दक्षिण भारत के अपने दौरे के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। तमिलनाडु के मदुरई और पौंडीचेरी में उन्होंने कांग्रेस और डीएमके को विकास का स्पीड ब्रेकर तक बता दिया। पीएम मोदी ने कहा, जो सरकार गरीबों, युवाओं और किसानों का हक चोरी करे उसे सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और डीएमके को लेकर। बता दें कि मदुरई की बड़ी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ साफ कहा, यह पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है। कच्चा द्वीप का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और डीएमके दोनों को घेरा। उन्होंने कहा, अपनी सत्ता बचाने के लिए कांग्रेस ने यह द्वीप श्रीलंका को दे दिया और उस समय डीएमके बस तमाशा देखती रह गई, उसने कुछ नहीं किया। पीएम मोदी ने यह भी याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस और डीएमके ने मिलकर जल्लीकट्टू पर रोक लगाई थी, जिससे हमारी सरकार ने हटाकर तमिल संस्कृति का मान बढ़ाया। उन्होंने कहा, संसद में सेंगोल को जगह देना दिखाता है कि हम तमिल गौरव का कितना सम्मान करते हैं। बता दें कि मदुरई से पहले प्रधानमंत्री मोदी पौंडीचेरी पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में पौंडीचेरी दिल्ली में बैठे एक परिवार के लिए एटीएम बन गया था। यहाँ राशन की दुकानों में चावल नहीं था, लोगों की सैलरी रुकी हुई थी और सड़कों पर गुंडों और ड्रग माफियाओं का राज था। पीएम मोदी ने कहा कि अब डबल इंजन सरकार पौंडीचेरी को 2047 तक विकसित बनाने के मिशन पर है और इसे जल्द ही मेडिकल टूरिज्म हब बनाया जाएगा। इससे पहले नवी मुंबई के एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सिख समुदाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, उनकी सरकार सिखों के सम्मान और न्याय के लिए पूरी तरह समर्पित है। इस दौरान 1984 के दंगों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने एसआईटी बनाई और दोषियों को सजा दिलवाई। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे मिशन मोड में काम करते हुए अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप सुरक्षित वापस लाए गए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।